हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो गाइज, माता जी गई हुई हैं सूरत गुजरात, और माता जी को वहां पे भी कतई चैन नहीं मिल रहा है। कभी बड़का बेटवा का स्टैंड ले रही हैं, तो कभी छोटका बेटवा को गरिया रही हैं, तो कभी बिटिया का स्टैंड ले रही हैं, तो कभी अपना जो है जिम्मेवारी का जो है झंडा लहरा रही हैं, कभी अपना खून पसीने का कमाई गिनवा रही हैं। माता जी जो है ना गाइस, जो दुनिया की सबसे कंफ्यूज महिला हैं। माता जी का जब कोई तारीफ नहीं करता है ना, तो माता जी या तो राम खिलावन से तारीफ करवाती हैं, या तो फिर राम खिलावन भी जब फीके पड़ जाते हैं तब माता जी अपने मुंह अपना जो है वो तारीफ का पुल बांधती रहती हैं। लेकिन कहते हैं ना, संजोगवश वो तारीफ का पुल हर बाढ़ में जो है वो बह जाता है, टिकता ही नहीं है। दिन रात जो है माता जी अपने ही तारीफ में लगी रहती हैं। तो चलिए हम भी कुछ जो है शब्द निकाल करके ले आए हैं जो आपके सामने रखते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में ये मत कहिएगा कि वीडियो जो है वो ऐसा वैसा उलझुल जुलूल। तो पहले वीडियो देखिएगा। माता जी की शुरुआत होती है और माता जी कहती हैं कि गाइज, तो देखिए सवेरा का बेला हो गया है, हम लोग जो है सूतिए के उठिए गए हैं। सूत उठ करके बैठे थे होटल के रूम में, एकदम जियरा नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा बोनिया ना हमारी बेटी बेटा लड़वा लड़ोई सब चले गए हैं। अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए हम भी स्टेशन के तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारा भी ट्रेन है। तो देखिए गाइज, हम जो है सवेरे सवेरे मार बुन्नी बरसा रहा है, तो हम पहले नाश्ता कर लेते हैं। आप लोग भी आइए नाश्ता कर लीजिए। देखिए नाश्ता में पोलियो ग्रस्त के पापा क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं जी। तो पापा जी कह रहे हैं कि खप्पड़ ढेला। देखिए गाइज, सवेरे सवेरे हम लोग सूरत का खप्पड़ ढेला खा रहे हैं। अब बहुत मस्त लग रहा है, इसका जो स्वाद है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आप लोग भी सूरत आइएगा तो खप्पड़ ढेला खाइएगा, बहुत टेस्टी होता है। माता जी, उसका खप्पड़ ढेला नाम है कि खम्मन जो है वो ढोकला नाम है? खप्पड़ ढेला का मतलब आप लोग समझ रहे हैं जी। ईटा पत्थर को खप्पड़ ढेला बोलते हैं। किसी के शहर में जाकर के डिश का नाम में बिगाड़ दीजिए खप्पड़ ढेला। गाइज, नया ही डिश है, पगल चटिया हो काजिए दम माता जी ने इतना फेमस डिश का नाम बदल दीजिए। मोदी जी जो है ना वो जिंदा व्हेल मछली के मुंह में फेंक देंगे, बोल देंगे वार्निंग निकलवा देंगे, वारंट, कि खम्मन ढोकला को जो तुम इतना गंदा नाम से प्रोनाउंस की हो, बोल देंगे कि ये जो माता जी धरती का बोझा जो चलती है तो आधा धरती डोल उठती है, इसको जो है तुरंत व्हेल मछली के मुंह में फेंको, धरती का आधा बोझ कम हो। माता जी की वीडियो की शुरुआत होती है गाइज, माता जी कहते हैं कि आज देखिए हमारी बेटी हम लोगों को छोड़ करके जा रही है, हमारी बेटी जा रही है, लड़ुआ लड़ाई सब जा रहा है। हमारा जो है बेरोजगार दामाद मुझौसा, इसको तो हम जब जब देखते हैं तब तब हमारा अंदर का जो है ना खून खौल जाता है। लेकिन फिर हम सोचते हैं कि अगर बेरोजगार नहीं होता तो हमारी बेटी कहाँ होती, कौन पूछता उसको। इसीलिए हम इसको जो है स्वीकार किए हुए हैं। तो ये हमारा जो बाबू है, ये लोगों का आज विदाई है, ट्रेन है, तो हम लोग स्टेशन पर आ गए हैं। तो देखिए बाबू हमारा जा रहा है, तो नानी माँ के तरफ से पैसा दे देता है। तो देखिए, हेलो बाबू, बाबू ये लो, नानी माँ के तरफ से 2 गो पैसा ले लो। अब बाबू तुम ले लो 2 गो पैसा, अब नानी के तरफ से कुछ खरीद लेना। और नानी 2 गो पैसा दी है बाबू, तुमको कैसा लग रहा है? अब बताइए, 1.5 साल का बचवा है, बचिया है, ठीक है लड़ुई। अब ये नानी माँ उसको 200 रुपया दे करके उससे पूछ रही है तुमको कैसा लग रहा है। उसको ऐसा फीलिंग आ रहा है नानी माँ के वो 200 रुपया में 2-4 ठो फ्लैट तो खरीद ही लेगी बड़ी हो करके, समझे। और उसकी माँ को तो आपका 200 रुपया देख कर इतना खुशी मिल रहा है कि 2-4 तोला गहना तो खरीद ही लेगी। 200 रुपया नानी माँ दे करके उसको 70 बार कैमरे पे दिखा रही है।
गजब, धन्य हो नानी माँ। बैग मतलब सोचिए, बैग ही में पैसा लेके गई है, बाबा रे बाबा, धन्य हो जी। इतना सारा बैग मिलता है, खाली ऊपर से रंगल सियार हो जी। वैसा मैल कुचैल बैग लेकर के कौन जाता है, मार पसीना से बैग जो है गाइज, पैसा वाला बैग जो सोनरा के दुकाने पर बैग मिलता है ना, नाके का नकबुल्ला खरीदिए तो बैग मिलता है, वो वाला बैग में माता जी जो है वो पैसा निकाल रही हैं। आप पूरा पसीना से जो है वो बैग एकदम मटमैल हो गया है माता जी। इतना जो है आपके अंदरूनी से पसीना निकलता है, छे 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 छे, उसको एक दिन कचार दीजिए जी, है। जब देखिए तो 4 साल से कहीं बैग यूज कर रही हैं। माता जी कह रही हैं कि गाइस सब लोग चलिए गया, अब हमारा भी जी नहीं लग रहा है, तो चलिए हम भी कुछ खा लेते हैं। गाइस हम होटल के रूम में बैठे हैं, हम अभी वीडियो देख रहे थे, तब बाबू होश में आ जाओ, छोटे कपूत, तुमको क्या लगता है कि मम्मी घूमने गई हैं, अपना रोमांस वोमांस कर रही हैं, तो तुमको हम चैन से जीने देंगे जी? हम हैं कलेसी माई, समझ में आया? और तुम लोगों का रोमांस देखते हैं ना तो हमरे अंदर का तन बदन में आग लग जाता है, समझे? क्योंकि वैसा तो हम करिए नहीं पाते हैं जी, हैं। और जैसे ही करने जाते हैं, ऐसे ही रोमांस करने जाते हैं, वैसे ही हमारा अढ़ाई अढ़ाई मतलब 2.5 कुंटल का पेट जो है वो लड़ जाता है, समझे? और तुम लोगों का छरहरा बदन देख करके अपनी जो हमारी छिपकली जैसी बहुएं हैं, बहुते खुन्नस बरता है मने मने। और तुमको क्या लगता है बाबू, हमारा जो दिल करेगा हम वो करेंगे, समझे? हमारा मन करेगा घूमेंगे फिरेंगे सब कुछ करेंगे, ठीक है। हम दिल से कभी किसी का बुरा नहीं किए हैं, सबका भला ही किए हैं, तो हमारे साथ कैसे बुरा हो जाएगा जी, बताओ? हम काम धंधा छोड़ करके गाइज, हमको आप लोग इतना गंदा गंदा कमेंट कर रहे हैं कि माता जी जो है वो सब अपना घर द्वार छोड़ करके और जा करके रोमांस कर रही हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं, हम रोमांस वोमांस नहीं करें जे? हाँ, शरीर बुढ़ा गया है, दिलवा तो जवाने है ना जी, है एकदम दिलवा हिलोर मार रहा है। आप लोगों को शर्म वरम नहीं लगता है जी? ये नहीं कि हमको अप्रिसिएट करें, हैं, हमको चाना के झाड़ पे चढ़ाएं कि माता जी बहुत वेल डन, वेल डन माता जी, रोमांस के नया नया तरीका सुझाएं आप लोग, हैं। हम घूमने फिरने आए हैं, हम किसी के भरोसे हैं जी? और जब बचवा लोगन को पर निकलिए जाता है तो वो लोग अपने बीबी में भोला जाता है। तो माता जी जो ज्ञान आप अपने बचवा और अपने पतोहिया को दे रही हैं, ये ज्ञान आप पे भी लागू करता है। किसी का बेटवा लेकर के तुम अभी तो फरार थी ना जी माता जी, तो आपके सास ससुर पे क्या बीता होगा? आपके सास ससुर के पास तो पैसा भी नहीं था यूट्यूब का, जितना पैसा तुम भैया यूट्यूब का फालतू का बिना मतलब का फैमिली ड्रामा दिखा करके कमा रही हो, तो उनके दिल पे क्या बीत रहा होगा? अब माता जी कह रही है, आप देखिए जिनको लग रहा है ना कि तुम जो है वो 2 लोगों से माफी मांगेगा, अब बाकी लोगों को नहीं, 2 लोगों से माफी नहीं मांगेगा, अब बाकी लोगों को अपने पास बुला लेगा, तो तुम भूल में है, समझे? हम भी जो है अपने पोलियो ग्रस्त के तरफ से ही हैं, हम अपने छोटा बहू के साथ हैं, अब पोलियो ग्रस्त बेटा के साथ हैं, समझे? और जो लोग हमको बोल रहे हैं कि हमने हमारा बेटवा जो बड़का बेटवा पोलियो ग्रस्त बेटा है वो हमको सौतेली माई बोला था, सौतेली माई बोला था, तो आप लोग कान उन खोल करके सुन लीजिए। हमारा बेटवा जब हमको सौतेली माई बोला था तब वो जो है वो नाबालिग था, समझे? कम उम्र का था, होशियार नहीं था, नाबालिग था। तो नाबालिग में तो गलती हो ही जाता है। अब हम उसके नाबालिग का गलती लेके चलें? क्योंकि हमारा छोटका बेटवा जो कर रहा है ना, बुढ़वा हो गया है, समझे? उसका कोई गलती माफ नहीं करेंगे, हमारा बड़का बेटवा का सारा गलती माफ है। देखिए आप लोग जो हमारे परिवार में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं, हम कतई फूट नहीं डालने देंगे जी। आपको क्या लगता है हम अपने लोटा बहू का साथ छोड़ देंगे जी? भूल में मत रहिएगा, हमारी लोटा बहू फेवरेट बहू है, समझे? हमारी इतनी फेवरेट है, इतनी फेवरेट है कि हम क्या ही बताएं, समझे? क्योंकि अगर हम लोटा बहू का साथ हमको देना ही पड़ेगा बाबू, हर हाल में देना पड़ेगा। जी देखिए आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी लोटा बहू के साथ हैं ना जी? हाँ मैडम, आप जिधर जिधर चलेंगी मेरा साया सब लंगोटा बनियान कच्चा सब उधर ही चलेगा मैडम,
समझे? आपके खिलाफ हम जा सकते हैं मैडम? कभी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप तो कभी गलत हो ही नहीं सकती हैं मैडम। देखिए आप जो है मैडम ना, जो भी कहती हैं इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है, समझे? अब मैडम आप कभी गलत हो ही नहीं सकती हैं मैडम। आपको क्या लगता है बड़ी बहू हमारी दुनिया की नंबर 1 बहू है, उसका भी नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, समझे मैडम? क्योंकि हमारी बहू जो है वो आपको रास्ता दिखाई है, कमाने खाने का। इसी बहाने हम भी पल जा रहे हैं मैडम। है बताइए, शरीर बुढ़ा गया, कैसे सोते सोते अमीर होइएगा जी? तो हमारी जो बड़ी बहू है उसका सपोर्ट करना ही ना पड़ेगा जी मैडम। बताइए, वो जब मर्जी होता है लोटा लेके खेते में बैठ जाती है मैडम। आप भी सोफा पर बैठ करके 4 शब्द बोल करके लाखों में कमा ले रही हैं मैडम। और जब उसके खिलाफ बोलिएगा तो सारी ऑडियंस भाग में जाएगी मैडम। तो मजबूरी का नाम कुकुर बिलार, समझे? तो इसीलिए मैडम करेजा पर का बिना लोटा बहू के हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है मैडम। तो उसका साथ देना ही पड़ेगा। आई छोटका बेटवा किसी काम का है जे है? बताइए। लेकिन कहते हैं मैडम कि मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। देखिए इस समय व्यूज तो उसी के नाम का आ रहा है, समझ रहे मैडम? आपका वीडियो का स्क्रिप्ट एकदम A1 चल रहा है मैडम, एकदम बढ़िया चल रहा है, एकदम इसी पर कंटिन्यू जूझे रहिए, एकदम बड़की बहू का झंडा उठाए रहिए। आज सुनो, देखिए गाइस, देखिए हमारे पति भी कह दिए हैं कि हम जो है का बोलते हैं, हम हमेशा से अपने बेटा के साथ हैं, हमेशा अपना बड़का बेटा के साथ रहेंगे। तुम जे का कौन हो? तुम कृष्ण भगवान हो? हाँ, तुम कृष्ण भगवान हो कि तुम गलती माफ करोगे? हैं, तुम होते कौन हो कि कृष्ण भगवान बनने वाले कि तुम गलती माफ करोगे? हैं, तुमको बुझा उझा नहीं रहा है? देखिए गाइज, ये जो है हमारे बड़का बेटवा को ताना मार रहा है, अरे नहीं है उसके पास बच्चा, तुम्हारे पास बच्चा है तो तुम क्या कर लिए जी? है उसके पास भी बच्चा होगा, किस चीज में तुम्हारे वो खराब है बताओ? देख नहीं रहे हो थूका हुआ पान की तरह बाल रंगा करके एकदम नाच रहा है, गा रहा है, एकदम करियवा चश्मा लगा के धूम मचाया हुआ है। पूरे वाईटी पर लोग उससे इंस्पायर होते हैं, समझे? माता जी कौने भ्रम में जी रही हो माता जी? बताइए। माता जी का दुख है, वो बेचारी मजबूर महिला है, समझिए। अब आप लोग माता जी को दोष देते हैं, अब माता जी की मजबूरी समझने का प्रयास करिए। आपको पता है जिस टाइम पे माता जी यशोदा मैया बनी थी अंशु के नाम पे, उस टाइम पे तो माता जी का वीडियो ऐसे रॉकेट की तरह उड़ता था, माता जी का चैनल तो रॉकेट की तरह उड़ा। तो माता जी को लगा अरे साला हम यशोदा मैया का ड्रामा करने पे हमको व्यूज भी आ रहा है, तो कुछ दिन तक तो यशोदा मैया बनने का ड्रामा की। लेकिन ड्रामा कितने दिन चलेगा, समझे? यशोदा मैया बनने के चक्कर में अंशु के प्रॉपर्टी के पीछे पड़ गई थी, आपको पता है कि नहीं? उसके स्कूल को अपना स्कूल बता रही थी, और जब से अंशु ने लात मारा है तब से माता जी जो है वो स्कूली का नाम में भुला गई है। नहीं तो कह रही थी हमारा तीसरे जगह भी स्कूल खुल रहा है। अब कभी आप लोग 1 साल से वीडियो में सुने हैं कि तीसरे जगह भी स्कूल खुल रहा है? पूछ लीजिएगा माता जी तीसरे जगह के स्कूलिया का क्या हुआ? फिर इसके बाद माता जी के जिंदगी में आता है गोल्डन ईरा, बोले तो नेहा तिवारी के नाम का। तो माता जी जो है उन लोटा बहू का साथ देती हैं, कोई दिल से साथ दे रही थी जी? बैग जी बोका होंगे आप लोग जो माता जी के इस समर्थन को आप लोग दिल से मानते होंगे। नहीं 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 नहीं, उन्होंने इसलिए साथ दिया था लोटा बहू का, क्यों? क्योंकि सारी ऑडियंस लोटा बहू के साथ में थी। तो लोटा बहू के साथ देने का मतलब ये था कि माता जी का चैनल ग्रो हो रहा था, लाखों में व्यूज आ रहा था, तो माता जी तो है ही नौटंकी करने में आगे, तो माता जी ने कर दिया अपनी नौटंकी, समझ रहे हैं? अब माता जी के पास ठहरी सारी ऑडियंस किसकी? लोटा बहू की। अब माता जी अगर लोटा बहू की साथ नहीं देंगी तो सारी ऑडियंस माता जी का धाय के उनका जो है चुरकी कबार लेगा, समझे? तो माता जी की मजबूरी बन गई है कि वो अपने बड़का बेटवा और बड़की बहू के खिलाफ जा ही नहीं सकती हैं, समझ रहे हैं? बड़का बेटवा अगर मुंह दे तो माता जी वो भी पी जाएं, क्यों? क्योंकि इस समय यही करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो सब वीडियो चैनल डूब जाएगा, समझ रहे हैं? तो चलिए कम बैक करते हैं माता जी के। देखिए हम लोग बुढ़ाइए गए हैं, हम जो है हमेशा अपने पति के साथ रोमांस किए हैं,
आप लोग हमारे समुंदर के वीडियो को बहुत प्यार दिए हैं, समझे? का हुआ जे? हाँ, अब हमको गंदा सा गाना याद आ रहा है गाइज, नहीं गाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारी माता जी कह रही हैं कि हम समुंदर में अपने पति के साथ नहा रहे हैं, आप लोग जर रहे हैं जे हमारा रोमांस देख करके। हाँ, हम अपना पति के साथ पागल होए, पुगल होए, लोटे मोटे, चुम्मी दे पप्पी दे, जो मर्जी वो करें। आप लोगों को क्या, आप लोग काहे जो है ऐसा गलत गलत कमेंट कर रहे हैं जे? हम समुंदर में नहीं नहाए, अब देखिए समुंदर का पानी इतना ज्यादा शीतल है, नहा रहे हैं इसमें, बहुत मस्त लग रहा है। अब घरे जा करके तो महीना महीना भर नहाइबे नहीं करते हैं, तो यही थे नहा ले रहे हैं, सारा मैल थे छोड़ा दे रहे हैं। आप लोग जो है बताइए, हमारे पति से जरते हैं ना जी? आप लोग नजर लगा दीजिएगा आप लोग हमारे रोमांस पे। अब देखिए, जब से हमारे पति हरियर रंग का शर्ट पहने हैं, सब महिलाएं फिदा हो गई हैं हमारे पति पे। हम इनको थू 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 थू, हमारे पति को किसी की नजर ना लगे। हम हमेशा परिवार को लेके चले हैं। हमारा बेटा बहू जो है, आप लोग कमेंट करते हैं कि माता जी आप अपने बेटा बहू से जरती हैं, पोती से जरती हैं, तो देखिए हम बोनिया से नहीं जोड़ते हैं, हम काहे बोनिया से जोड़ेंगे? और जो लोग हमको कमेंट कर रहे हैं कि हम बोनिया को छोड़ करके चले आए हैं, तो आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, हम बोनिया को छोड़ के नहीं आए हैं, उसके मम्मी पापा हैं ना जी उसके साथ, तो इसीलिए जो है हम अपना रोमांस करने चले आए हैं। एक बात बताइए, इस टाइम पे बुढ़ौती में बोनिया ज्यादा जरूरी है कि रोमांस ज्यादा जरूरी है जी? है, बुढ़ा गए हैं, कब रोमांस करेंगे? अब बोनिया से हमको क्या लेना देना है जी, बताइए? हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब वो हमको वीडियो बनाने ही नहीं देगा, हमको पार्टी फंक्शन में जो है धूम मचाने ही नहीं देगा, तो भाड़ में जाए बोनिया और भाड़ में जाए बेटा बेटी। ऐसे बेटा बेटी से हमको का ही लेना है? देखिए, हमारे पति जहां जहां रहते हैं ना, वहां वहां हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। और देखिए, हमको खाने के लिए जो है वो बड़ा पाव ले आए हैं, इडली ले आए हैं, सब कुछ ले आए हैं, हमारा हाथ पकड़ के रील्स बनाए हैं, और हमारे साथ समुंदर में लोटे हैं, पोटे हैं, समझ रहे हैं? इतना रोमांटिक हो गए थे, इतना रोमांटिक हो गए थे गाइज हम लोग समुंदर में, कि फिर आ करके लोगों को, हम लोगों को छोड़ाना पड़ा था। नाग नागिन के तरह लपटी आ गए थे, एकदम से जैसे लग रहा था कि कौन सी आत्मा आ गई है गाइस, जल परी घुस गई थी देही में, एकदम से रोमांस कर रहे थे। जो महिलाएं हैं जिनको हमारे रोमांस से इतना दिक्कत है, तो आप लोग अपना अखिया फोड़ लीजिए जी, हमारे पति से काहे जड़ती हैं आप लोग? आपके पास ऐसा सुंदर सुशील पति नहीं है, तो आप लोग हमारे पति पे गंदी नजर रखती हैं जी, बताइए? सुन लीजिए कान खोल करके, हमारा पति हमारा है माता जी। ए माता जी, मतलब इतना ज्ञान देती हो वीडियो में, तुम्हारे पति पे भाई मेरा माथा किसी दिन मैं फोड़ लूंगी गाइस। माता जी का कहना है कि इनका पति इनका है, तो कौन इनके जो है मुझौसा पति के पीछे पागल है भाई? है मूस जैसे पति पे, बताइए? काने पे इतना बड़ा इल्ला लेके घूमने वाले पति पे कहरों से वो अच्छा लगता है जी? काहे ओभर जो है वो स्मार्ट बनती है माता जी? अगर हम परिवार को, कौन सा परिवार लेके चली हो? भरी जवानी में तो भागाई थी जी, है अंडा बच्चा सब लेके केची केचा भाग आई थी। अब बात कर रही हो कि हम परिवार, कौन से परिवार को लेके चली हो? जीते जी तो पापा जी छोड़ दिए, ससुर जी छोड़ दिए, उसी दरवाजे से जाते थे पर पापा जी झांकते नहीं थे, कौन सा परिवार? कभी जेठ जेठानी दरवाजे झांकने नहीं आए, कौन सा परिवार? कौन सा दुनिया में रहती हो भाई? अकर ये देखिए, शोहर में कितना ज्यादा रोष है, कितना ज्यादा रोष है। हाँ, गन्ना का रोष है शहर में। अकर हमारे गांव में सब लोग 9 बजे सो जाता है, यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, सारे लोग काम काजी है माता जी। हैं, कैसे कह दीजिए कि तुम्हारे गांव में सब लोग 9 बजे सो जाता है? हमने भी देखा है, वो कोई गांव बैकग्राउंड उसका कोई खराब नहीं है कि 9 बजे सब लोग सो जाता है। वो शहर है, जहां पे गई हो वहां फैक्ट्रियों का जो है वो क्या बोलते हैं,
बहुत ज्यादा फैक्ट्री है कपड़ों का, सामानों का है। वहां पे चलता फिरता बाजार है, मुंबई, दिल्ली, सूरत, गुजरात। अगर ये नहीं जगेगा तो अंदर ढाला बाहर ढाला जगेगा जी। अब तुम ठहरी अंदर ढाला बाहर ढाला में रहने वाली है, और तुम्हारी तरह सारे लोग हल्लो गाइज करने वाले हैं। कह रही है कि देखिए हम जो है अपने बच्चों को काबिल बना दिए हैं और उनको उनके पैरों पे खड़ा कर दिए हैं। अब वो अपना जिंदगी देखें, हम भी अपना जिंदगी देखेंगे। हम अपने पोती के साथ जिंदगी देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, रोज रोज जो है वो लोटेंगे पोटेंगे, समुंदर में नहाएंगे। किसी को कहा माता जी कौन से पैर पे खड़ा की हो अपने बच्चों को? एक तो ऐसा पोलियोग्रस्त है कि उससे उठा ही नहीं जाता है, बताइए। और एक तो बेटा ऐसा है जिसको कि अपने मैया को बदनाम करने में फुर्सत नहीं है। और इसकी एक बेटी है ढेड़ुई। अब ढेड़ुई बेटी जो है उसको अपने नैहर के भाइया भौजाई से जो है झोटा झोटी करने में फुर्सत नहीं है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई माता जी का जो है इसी में हम पढ़ा दिए। का पढ़ाई हो भाई, बताओ का पढ़ाई हो? जिसको ढंग का पढ़ने नहीं आता वो पता नहीं कौन सा जो है अपने पैर पे खड़ा कर दी। शादी ब्याह कर दिए, शादी ब्याह कर दी कि बचवा सब बुधा गए थे। छोटी छोटी नाबालिग नाबालिग उम्र में शादी ब्याह करके मर जंग जीत रही है। जैसे घर में कौन सा बड़का जो है अहिल्याबाई लेकर के आई हो। एक पगल चटिया लोटा लेके आई है और एक इसको लेके आई है ढकना को, देख लीजिए। अतरंगी अतरंगी बहू लेकर के आई है। तो गाइज क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। हालांकि इनकी वीडियो देख करके तो हमारा माथा घूम जाता है भाई, हमें इनके ऊपर क्या ही वीडियो बनाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसी भी बनी होगी वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा वाला पार्ट अच्छा लगा और क्या देखना चाहते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।